तो मूवी की शुरुआत में सबसे पहले हम रूजा नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि फ़ोन पे किसी से बात कर रही थी और किसी से पैसे मांग रही थी। मतलब उनकी आर्थिक हालत बहुत ख़राब थी और वो कह रही थी कि मुझे अपनी बेटी रेचल के इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए। रेचल रूजा की बेटी है और उसे आंखों से थोड़ा कम दिखाई देता है। अगर उसका इलाज टाइम से नहीं हुआ तो वो आंखों से अंधी भी हो सकती है। तो तभी हम देखते हैं कि रेचल भी वहाँ पे आ जाती है। तो रेचल अपनी मॉम से कहती है कि मॉम, क्या मैं सच में अंधी हो जाऊंगी? तो रूजा कहती है कि बेटा, मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगी। और इस टाइम पे रूजा को अपनी पति की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि अगर वो आज जिंदा होता तो शायद किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उसी दिन रूजा के पास एक जॉन नाम का आदमी आता है, जो कि कहता है कि मैं तुम्हारे फादर का दोस्त हूँ। और वो रूजा को कहता है कि तुम लोगों को वापस थाईलैंड चलना होगा, क्योंकि तुम लोगों की वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है और इसी सिलसिले में वहाँ पे आप लोगों को आना होगा। तो रात को रूजा को एक सपना आता है, जो कि उसकी बेटी रेचल को कोई डैन उठा के लेके जा रही है। तो इसी टाइम तो रूजा की आँख खुल जाती है। तो यहीं पे सीन कट होता है। तो अगले दिन हम देखते हैं कि रूजा अपनी बेटी को लेकर अपने पापा के पुराने घर पे रहने के लिए कुछ दिनों के लिए जाती है। और उसके पापा काफ़ी मशहूर पेंटर थे, जो कि अभी जिंदा नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपने पेंटिंग स्टूडियो में फांसी लगाकर जान दे दी थी। तो पुराने घर पे आते ही रूजा को एक डोना नाम की केयरटेकर मिलती है, जिसे रेचल दादी माँ कह के बुलाती है। तो उसके बाद जॉन रूजा को उसके फादर के पेंटिंग स्टूडियो में ले जाता है, जहाँ पे जॉन रूजा को दो खास पेंटिंगें दिखाता है और कहता है कि इन पेंटिंग को खरीदने के लिए लोग करोड़ों रुपए दे रहे हैं, बस हमें तुम लोगों की परमिशन चाहिए। तो जहाँ पे रूजा को इन पेंटिंग के अंदर कुछ मूवमेंट महसूस होती है, तो जॉन कहता है कि ये पेंटिंग तुम्हारे फादर ने आज से 20 साल पहले बनाई थी और वे पहले भी कई बार बिक चुकी है। जो भी इस पेंटिंग को खरीदता है वो अपने साथ साथ पूरी फैमिली को भी फांसी लगा लेता है। इसी चलते ये पेंटिंग घूम फिर के अपने पास आ जाती है। तो जॉन कहता है कि इस बार हमें काफी बड़ी पार्टी मिली है, जो कि करोड़ों रुपए इन दोनों पेंटिंग के लिए हमें देने वाले हैं। तो इसी बात के लिए हमें परमिशन चाहिए। तो रूजा को भी पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। तो जॉन कहता है कि इस फोटो के ऊपर कुछ क्रैक्स आ गए हैं और बेचने से पहले हमें इनको ठीक कराना होगा। तो रूजा जहाँ पे पेंटिंग के साथ साथ अपना घर भी बेचना चाहती थी। तो उसके बाद हम देखते हैं कि रेचल को कोई रेड स्कार्फ पहना देता है और डोना ये देखकर काफी हैरान होती है। वो समझा बुझा के रेचल से वो स्कार्फ वापस ले लेती है। तो रेचल को रूम में कुछ अलग सी आवाजें सुनाई दे रही थी। तो जहाँ पे रेचल को सामने वाले डोर पे एक कपड़ा फंसा हुआ दिखाई देता है और जैसे ही वो कपड़े को लेने के लिए आगे बढ़ती है तो पीछे से रूजा आवाज लगा देती है। जब वो वापस डोर की तरफ देखती है, वो देखती है कि वो कपड़ा वहां से गैप हो चुका है। तो जहाँ पर फिर रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डोना उसी स्कार्फ को लेकर एक जंगल में बने हुए पुराने घर पे जाती है और वो उसी स्कार्फ को वहाँ पे बांध देती है और रिक्वेस्ट करती है कि हमें नुकसान न पहुँचाया जाए। तो डोना को घर के अंदर कुछ आत्माएं दिखाई देती हैं, जिसे देखकर वो डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, पर वही स्कार्फ उसके पाँव में बंध जाता है और वो गिर जाती है और वो स्कार्फ उसको उसी घर में वापस खींचने लगता है। और इधर रूजा की जब आधी रात में आँख खुलती है तो वो रेचल को अपने पास नहीं देखती और ये देखकर वो रेचल को ढूंढने लगती है। तो रेचल उसे घर से बाहर जाते हुए दिखाई देती है, तो वो उसका पीछा करने लगती है। और जैसे ही रूजा रेचल के पीछे पीछे घर से बाहर जाने लगी तो रेचल की आवाज उसी के रूम से वापस आती है और ये देखकर रूजा बहुत शॉक्ड हो जाती है। तो जहाँ पे रेचल को कोई बेड के नीचे से पकड़ लेता है और रेचल डर के बहुत जोर से चिल्लाती है और रूजा भी उसके कमरे की ओर भाग कर आती है, पर दरवाजा अपने आप बंद हो रहा था। इसकी वजह से रूजा का हाथ उसमें बुरी तरीके से फंस जाता है। पर रूजा का जो एक बुरा सपना था और अगली सुबह जब रूजा की आँख खुलती है तो वो सच में रेचल को अपने पास नहीं देखती। रेचल को पास ना देखकर रूजा उसे चारों साइड ढूंढने लगती है और ये देखकर डोना भी उसके पास हेल्प के लिए आती है। तो रूजा पेंटिंग स्टूडियो में जाकर रेचल को ढूंढती है,
और वहाँ पे रूजा के ऊपर कुछ अनजान शक्ति हमला कर देती है और रूजा को वहाँ पे कुछ क्रैक्स की आवाज़ सुनाई देती है। तो रूजा को पीछे से कोई आंखों से पकड़ लेता है और ये देखकर वो काफ़ी डर जाती है और डर कर वहाँ से भाग जाती है। तो अब हम इधर देखते हैं कि जो रेचल है जंगल में अकेली घूम रही थी और जैसे ही उसे सांप काटने वाला था, एक टिम नाम का लड़का उसे पीछे से आके बचा लेता है। तो रूजा भी इतने में यहाँ पर पहुँच जाती है और वो रेचल से पूछती है कि तुम यहाँ पे कैसे आ गई। तो रेचल बताती है कि मैं रेड स्कार्फ वाली आंटी के साथ यहाँ पे आई हूँ। तो रूजा उसकी बात पे यकीन नहीं करती और उसे वापस जंगल में आने के लिए मना करती है। तो टिम जहाँ पे उन पेंटिंग को ठीक करने के लिए आया था, तो टिम इन पेंटिंग को ध्यान से देखने लगता है। पर जहाँ पे टिम को एक बॉक्स मिलता है जहाँ पे कुछ पुरानी तस्वीरें होती हैं। जैसे वो पुरानी तस्वीरों को देख रहा था तो उन पेंटिंग के ऊपर और क्रैक्स आने लगती है। तो इन क्रैक्स को वो रूजा को दिखाता है। पर जैसे ही पेंटिंग से थोड़ा सा कलर उतरता है तो टिम को उसके पीछे एक आंख दिखाई देती है। तो टिम कहता है कि हम इसकी कलर को उतार के देखते हैं, शायद इसके पीछे का राज हमें पता चल जाए, जिसकी वजह से इस फोटो की कीमत और भी बढ़ सकती है। तो रूजा ऐसा करने के लिए मना कर देती है। तो रूजा जहाँ पे नोटिस करती है कि जो पेंटिंग की आंखें हैं वो मुझे फॉलो कर रही हैं और ये देखकर रूजा काफ़ी डर जाती है और टिम को कहती है कि तुम अपना काम जल्दी से ख़त्म करो और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। जब रूजा घर पे वापस पहुँचती है और देखती है कि रेचल ने उसके बचपन के कुछ पुराने कपड़े पहने हुए हैं और ये देख के रूजा काफ़ी गुस्सा होती है और रेचल को अपने कमरे में ले जाती है। तो उसके बाद रूजा अपने वॉशरूम में जाती है जहाँ पे उसे अपने बचपन का फ्लैशबैक दिखाई देता है, जिसे देख कर रूजा डर गई थी और उसी वक्त रेचल की डरने की आवाज़ भी सुनाई देती है और वो भागकर अपने कमरे में जाती है। तो रेचल जहाँ पे बेड के नीचे कुछ होने की बात बताती है। तो रूजा जब बेड के नीचे देखती है तो वहाँ पे उसे कुछ पाँव दिखाई देते हैं, पर तभी वहाँ पे एक लाइट का ब्लास्ट हो जाता है। तो तभी देखते हैं कि एक गोस्ट लेडी अंधेरे में रेचल को पकड़कर रूजा को देख रही थी और वो रेचल की आंखें फोड़ देती है। तो तभी देखते हैं कि गोस्ट के आंख से एक स्नेक निकलता है जो कि रेचल की आंख में जा रहा था और ये देखकर रूजा रेचल की ओर बढ़ती है, पर पीछे से एक स्कार्फ उसको पकड़ लेता है। पर जैसे तैसे करके उस स्कार्फ से रूजा आजाद हो जाती है और वो अपनी बेटी को उठाती है जो कि बेहोश हो चुकी थी और उसे उठाकर वो कमरे से बाहर आती है और वो वापस आके टिम को सारी बात बताती है और उसे कह दिया कि मुझे तुम यहाँ से ले चलो। तो टिम जहाँ पे उन दोनों को संभालता है। तो अगले दिन टिम उन्हें एक तबीयत देता है जो कि रेचल के पाँव में बांध देता है और कहता है कि इससे डीमन और भूत तुमसे दूर रहेंगे। तो अगले दिन टिम रूजा को वही पेंटिंग दिखाता है और देखता है कि उसी क्रैक वाली जगह पे एक आदमी का चेहरा निकला हुआ है और ये चेहरा उसी आदमी का है जिसने इस पेंटिंग को खरीदा था और उसने फांसी लगा ली थी। पर रूजा को इन बातों से कोई लेना देना नहीं था, बस वो तो इस जगह से वापस बाहर निकलना चाहती थी। तो टिम उनको बाहर लेकर जा रहा था, पर रास्ते में टिम की गाड़ी बंद हो जाती है। तो तभी देखते हैं कि एक गोस्ट उसकी गाड़ी के ऊपर हमला कर देता है और वो रेचल को लेकर वहां से गायब हो जाता है। तो ये दोनों रेचल को ढूंढने लगते हैं। तो जहाँ पे उन दोनों को रेचल की ब्रेसलेट की आवाज़ सुनाई देती है। तो तभी वहाँ पे एक रेड स्कार्फ आता है जो कि रूजा को पकड़ लेता है और उसे खींच के वो जंगल वाले पुराने घर पे ले जाता है जहाँ पे उसे रेचल की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। जब वो घर के अंदर जाती है तो वहाँ पे उसे एक पेंटिंग दिखाई देती है, पर तभी उसे रेचल की आवाज़ जंगल से सुनाई देती है। तो रोजा फिर से जंगल में रेचल को ढूंढने के लिए भागने लगती है। तब वो देखती है कि डोना ने रेचल को पकड़ा हुआ है और वो उसे पहाड़ के नीचे फेंकने वाली थी और डोना ये सब गोस्ट लेडी के कहने पे करी थी। पर पीछे से टिम आ जाता है जो कि डोना को पहाड़ से धक्का लगा देता है और वो रेचल को बचा लेता है। तो यहीं पर मूवी का सीन कट होता है। तो इसके बाद इन तीनों को पेंटिंग स्टूडियो में दिखाया जाता है जहाँ पे रूजा कह रही थी हमें इस पेंटिंग को डिस्ट्रॉय करना होगा, इस पेंटिंग की वजह से ही हमारे साथ ये सब हो रहा है। तो टिम रूजा को ऐसा करने से रोकता है और इतने में रूम की लाइटें ब्लिंक करने लगती हैं। पर देखते हैं जो रेचल है वो रूजा के ऊपर हमला कर देती है क्योंकि उसके अंदर डीमन आ चुका था। तो वो डीमन रूजा को कहता है कि तुम्हारी फैमिली के वजह से ही आज हमारी ये हालत है। तब देखते हैं कि जो पेंटिंग है उस पे काफी क्रैक्स आ चुकी थी। तो रूजा रेचल को मारकर उसे बेहोश कर देती है। तो रूजा और टिम उस फोटो को ध्यान से देखने लगते हैं क्योंकि उस फोटो का असली राज और असली चेहरा उन दोनों के सामने आ चुका था और वो पेंटिंग के अंदर वाली लड़की वही गोश्त बन के इन सबको डरा रही थी।
पर तभी वहाँ पे जॉन आ जाता है और वो रूजा से पूछता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी देखते हैं कि जो टिम है वो जॉन के ऊपर अटैक कर देता है। तो जहाँ पे कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पे रूजा अपने आप को बचपन में देखती है और वहाँ पे उस पेंटिंग वाली लड़की जिसका नाम प्रिंक था उसे अपने फादर के साथ देखती है और प्रिंक उसके फादर को बहुत प्यार करती है। तो प्रिंक उसे खुश करने के लिए उसकी पेंटिंग के लिए मॉडलिंग करती है। तो मूवी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पे टिम जॉन को सच्चाई बताने के लिए फोर्स करता है। तो फिर जॉन जहाँ पे असल सच्चाई बताना शुरू करता है। तो प्रिंक के 2 बच्चे थे और एक का नाम था नीना और एक का नाम था टिम। और नीना रूजा की बचपन की दोस्त थी। तो रूजा की मॉम ने रूजा को नीना से दोस्ती रखने के लिए मना कर दिया था। तो एक दिन रूजा के फादर और उसके 2 दोस्त और जॉन भी प्रिंक के साथ पेंटिंग के लिए मॉडलिंग करते हैं, पर उन्हीं में से एक दोस्त ने उस पेंटिंग को खरीद लिया था। रूजा की मॉम ने प्रिंक के घर पे सांप फेंक कर उन सभी लोगों को डराया था, क्योंकि उसके हस्बैंड का अफेयर प्रिंक के साथ चल रहा था। तो जहाँ पे रूजा की मॉम ने रूजा को समझा दिया था कि वो लोग बहुत बुरे हैं और हम लोगों ने उनसे कोई बात नहीं करनी। तो जहाँ पे हम मूवी का सबसे खतरनाक सीन देखते हैं, तो जहाँ पे रूजा का फादर प्रिंक को फांसी पे लटका देता है और उसकी पेंटिंग बनाना शुरू करता है। तो प्रिंक जहाँ पे दर्द से तड़प रही थी, पर उसे अपनी पेंटिंग बनाने से मतलब था। तो जहाँ पे देखते हैं कि नीना अपनी मॉम को बचाने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर रूजा है ये सीन देख लेती है, पर वो देखकर भी अनजान बनती है और कहती है कि मैंने कुछ नहीं देखा। तो रूजा की मॉम आती है और वो रूजा को वहां से ले जाती है और वो भी कुछ नहीं करती। तो फिर डोना और जॉन ने मिलकर प्रिंक और नीना की लाश को कहीं दफना दिया था। तो तभी हमें जहां पता चलता है कि जो टिम है वो प्रिंक और रूजा के फादर का ही बेटा है और उसने पेंटिंग से जुड़े सभी लोगों को मार दिया था। बस अब रूजा और रेचल ही रहते थे और वो भी रेचल को फांसी लगा के पेंटिंग बनाना चाहता था। तो जैसे टिम अपने बैग में कुछ निकालने के लिए हाथ लगाता है तो उसमें से सांप निकलता है और जो कि टिम को काट लेता है और ये सांप डोना ने रखा था। तो तभी रूजा जहाँ पे एक चाकू की मदद से अपने आप को आजाद कर लेती है, तो वो उसी चाकू से टिम के ऊपर अटैक करती है और उसके ऊपर एक केमिकल भी डाल देती है और वहाँ पे एक शराब की बोतल थी जो कि उठा के वो टिम के ऊपर फेंक देती है। तो जहाँ पे रूजा पूरे घर को आग लगा देती है, जिसमें टिम भी जलकर मर जाता है और वो रेचल को लेके वहाँ से निकल जाती है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो जहाँ पे पता चलता है कि जो रूजा का फादर है वो प्रिंक को सिर्फ एक पेंटिंग बनाने के लिए मार देता है, क्योंकि उसको एक लटकती हुई लाश की पेंटिंग बनानी थी। और ये सब रूजा देख लेती है और देखने के बाद भी वो अनजान बनती है। तो रूजा की फैमिली ने टिम की फैमिली को बर्बाद कर दिया था, पर टिम वहां से बच गया था, इसलिए टिम भी रूजा की पूरी फैमिली को बर्बाद करना चाहता था और वो चाहता था कि रूजा और उसकी बेटी रेचल को फांसी पे लटका के उन दोनों की पेंटिंग बनाए। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।